हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है और अति लघु प्रश्नों को करना स्टार्ट कर दिया है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड के अति लघु प्रश्नों को हम लोगों ने भी कर लिया, उसके सारे प्रश्न कर चुके हैं। अब पेपर थर्ड का मैं कल अति लघु प्रश्नों को कराऊंगी और आज से मैं राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट है। कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट हम लोग का क्या होगा? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये 50 मार्क्स का होता है। इसमें 15 नंबर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 15 नंबर वेरी शॉर्ट के होते हैं और क्या होता है? 20 नंबर लॉन्ग के होते हैं। टोटल मार्क्स कितना होता है? 50 का होता है। इसमें 25 नंबर लाना कंपल्सरी होता है। कितना? 25 नंबर लाना कंपल्सरी होता है। इसलिए आप पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को करिए और राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को करिए। 15 में से आप 13 नंबर बहुत ही आराम से आपके आ जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं करता है, ना राइटिंग पे ना किसी चीज़ पे। अगर आपने सही आंसर बताया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमिल पुस्तक के लेखक क्या हैं? एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। जैसा आपकी देख भी रहे हैं कि सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2023 में क्वेश्चन आया है, सन 2019 में आया है, सन 2017 में आया हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? तो वह मारिया मांटेसरी नहीं है। कौन है? मारिया मांटेसरी ने। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन का यह कथन है। यह किसका है? तो यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है। किसका है? जॉन डीवी का है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता है। कहाँ पे होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार? तो यह बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति शास्त्र। क्या नहीं पढ़ाया जाता है? नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? तो मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मकतब था और जो प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था वह मदरसा था। क्या था? प्राथमिक के लिए मदरसा है, उच्च शिक्षा के लिए मकतब है। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? यह गिजुभाई बधेगा की है। किसकी है? गिजुभाई बधेगा की। गिजुभाई बधेगा की एक पुस्तक है दिव्य सपन। क्या? दिव्य सपन। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछता है कि दिव्य सपन पुस्तक किसकी है? तो गिजुभाई बधेगा की है। ये सन 2023 के आए हुए क्वेश्चन हैं। बाल देवो भव किसकी है? गिजुभाई बधेगा की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता है? युग धर्म किसे कहा जाता है? तो परिवर्तन मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को। ए और बी दोनों, आ और बा दोनों हैं। क्या है? युग धर्म कहा जाता है। दिव्य सपन पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्य सपन पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेगा। यह प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाएगा। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हिंदी को राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार द्वारा, दूरस्थ शिक्षा और आ बा दोनों। तो दूरवर्ती शिक्षा क्या है? पत्राचार के माध्यम से तो होती है, दूर की शिक्षा, इसलिए उसको दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा एक ध्रुवमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यह एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम्स ने। शिक्षा 3 मुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो इसको डीवी ने कहा था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन की व्यवस्था। शासन की व्यवस्था कहाँ है? तो यह अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य में है। किस में है? उद्देश्य में है।
आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक थे, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। कौन थे? प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। भारत की पहली संवाद फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली संवाद फिल्म कौन सी थी? तो वह अलम आरा थी। कौन सी थी? अलम आरा थी। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष में। कितने? 20 वर्ष में होता है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता सामंजस्य स्थापित करने में शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। अपने ही स्थान पर सीख रहा है तो वो दूरस्थ शिक्षा तो होगा नहीं। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग नहीं, ये भी नहीं है। इसमें शिक्षा का कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ये भी नहीं। इसमें स्थान का बड़ा महत्व होता है। इसमें स्थान का बड़ा महत्व होता है। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियां पर बल दिया था? तो उत्तर इसका हो जाएगा 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो गिजुभाई बधेका ने लिखा था। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर शिक्षावादी ने बल दिया। किस पे बल दिया था? डॉक्टर राधा कृष्ण ने। डॉक्टर राधा कृष्ण ने। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। राष्ट्रकुलों में उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। 19 जुलाई 1854 में प्रकाशित हुआ था। राधा कृष्ण आयोग की स्थितियों संबंधित है। संस्कृतियाँ जो संबंधित है किससे है? तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर A.S. राधाकृष्ण। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय यह कथन है। यह कथन किसका है? प्रेस्टोलॉजी का है। किसका है? प्रेस्टोलॉजी का है। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह किसने कहा? तो इसको एडिसन ने कहा था। एडिसन ने कहा था। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन नहीं है, औपचारिक साधन नहीं है तो वह है परिवार, क्योंकि परिवार अनौपचारिक साधन होता है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन से हैं? अनौपचारिक है परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती वह क्या होता है? वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। सीखने के लिए स्वतंत्र एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? तो यह विचार डीवी का है। किसका है? डीवी का है। जॉन डीवी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, सन 2022 में आया भी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सन 2023 में आया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 में क्या आया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह कहाँ आयोजित हुआ था? चेन्नई में। मनुष्य के मूलों को विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार को। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जाता है? तो यह स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करके। प्लेटो समर्थक था। प्लेटो किसका समर्थक था? ज्ञान आधारित शिक्षा का समर्थक था। बौद्धकालिक शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित था? बौद्ध शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो वह आदर्शवाद की शिक्षा पे आधारित था। किसकी? आदर्शवाद की शिक्षा पे आधारित था। मदरसा का संबंध था। मदरसा का संबंध उच्च शिक्षा से था। ये इसका गलत आंसर ये दिया हुआ है। मदरसा का जो संबंध था वह उच्च शिक्षक से नहीं था, प्राथमिक शिक्षक से था। मदरसा प्राथमिक शिक्षक से था और मकतब जो है वह उच्च शिक्षा से है।
मदरसा उच्च शिक्षा से है, मकतब प्राथमिक शिक्षा से, राइट है, यही राइट है। इसका आंसर क्या है? दा है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कौन कौन सिद्धांत हैं? निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो यह हार्वर्ड का है। किसका है? हार्वर्ड का है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? तो इसको रेवलिन ने कहा था। किसने? रेवलिन ने कहा था। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का उपयोग कर सके। यह किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? तो यह रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसने कहा? इसको शेक्सपियर ने कहा कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड का है। किसका है? रेमंड का है। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक और दर्शन शास्त्री कौन है? टीपी नन है। कौन है? टीपी नन है। यह कथन किसका है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती और मेरे जीवन का विकास करती है, वह क्या है? मानवतावादी है। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति का होता है? जॉन डेवी का। किसका मानना था? जॉन डेवी का। शिक्षा ध्रुवीय प्रक्रिया है के रूप में किसे परिभाषित किया था? तो एडम्स ने परिभाषित किया था। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? तो यह निरौपचारिक शिक्षा का रूप है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विशिष्ट सामग्री बन गई है। यह विचार किसका है? टीवी का है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो वह है 20 से 35 वर्ष की आयु को अधिक दबाव डाला गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो यूपी डीएलएड कर रहे हैं। हम लोग अब यूपी डीएलएड कर रहे हैं, उन तक शेयर करें। राजन श्रीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं और पवन श्रीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे मैंने उनको करा दिया। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।